हुँ। नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे-राधे, सभी को प्रणाम, सभी को राम-राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे और जल्दी से आ जाएँगे सभी दोस्त। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को राधे-राधे, कैसे हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आकर बताएँ कि आप लोगों का हाल-चाल कैसा है? राधे-राधे। हमारे साथ दीपक आ चुके हैं, भगवती आ चुकी हैं, अमित आ चुके हैं, डेविड आ चुके हैं, विपुल हैं। त्रिपत आ चुके हैं, गौतम आ चुके हैं, प्रिंस है, विकास हैं। तो भाई जल्दी से दूसरे बच्चे भी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो भाई चलिए सेशन को शुरू करते हैं, अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है पेशी तंत्र। तो मैंने आपको कल की क्लास में यहाँ से बहुत सी चीजें कराई भी थी। तो पेशी तंत्र में हम लोगों ने कल की क्लास में हमारी पेशी से संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, ठीक है? मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको कल की क्लास में कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं मसल्स की, तो ये मसल्स हड्डी को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके शरीर को लचीलापन देती हैं और जो आपकी मसल्स होती हैं, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और हड्डियों की, ये आपकी जो मांसपेशियां हैं, इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं सारे दोस्त। हमारी जो हड्डियां होती हैं, इनकी क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? फटाफट से सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं। उसके बाद आगे चलते अपने सेशन को आगे लेकर चलेंगे। फटाफट से बताएंगे पेशी की प्यारे दोस्तों क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार। पेशी की क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? हड्डी का व्हाइट कलर होता है फॉस्फोरस की वजह से, ठीक है? चलो, तो वीडियो में थी मैम, आप अभी लाइव वीडियो में थी। कौन सी वाली वीडियो में? दिल्ली पुलिस वाली में थी ना? हाँ, मैं यहाँ गई हूँ। सार्कोमियर होती है, बहुत बढ़िया। तो कल की क्लास में जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारी पेशी होती है, पेशी की जो क्रियात्मक इकाई होती है, पेशी की क्रियात्मक इकाई, ये होती है दोस्तों सार्कोमियर, ठीक है? यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। इनको क्या कहते हैं भाई? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। क्लियर? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इनको कहा जाता है। जब हम फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल की बात करते हैं तो सार्कोमियर, मैम सार्कोमियर हर तरीके की जो मसल्स होती है उनमें पाया जाता है क्या? अब ये क्वेश्चन आपको बनेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं सार्कोमियर की, तो ये सार्कोमियर हर प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। अच्छा मैम, तो किस प्रकार की ये आपकी जो पेशी है, इनमें नहीं होता है सार्कोमियर? विच टाइप मसल्स डू नॉट हैव सार्कोमियर? तो आप लोग बताओगे कि सार्कोमियर आपकी दो तरीके की पेशियों में होता है। ये दो तरीके की जो पेशियां होती हैं, ये होती हैं आप लोगों की स्केलेटल मसल एंड आपके कार्डिक मसल, ठीक है? तो आप लोगों को कभी भी पेपर में पूछा जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे कि ये कंकाल पेशियों में पाया जाता है। ये कंकाल पेशी में, कंकाल पेशी जो होती है बेटा, इन्हीं को कहते हैं रेखी पेशी, इन्हीं को कहा जाता है रेखी पेशी। तो ये कंकाल पेशी या फिर रेखी पेशी में, ठीक है? और आप लोग बताकर चलते हो किसमें? हृदय पेशी में पाया जाता है, हृदय पेशी में पाया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि जो सार्कोमियर है, ये किस प्रकार की पेशियों में पाया जाता है? विच टाइप ऑफ मसल्स हैव सार्कोमियर? तो सार्कोमियर आपको कंकाल पेशी, जिनको हम रेखी पेशी बोलते हैं, इनमें और हृदय पेशी में पाया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो, मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है? इंग्लिश में यहाँ पर लिख देती हूँ। तो फाउंड फाउंड ओनली इन स्केलेटल मसल। तो ये किसमें होता है भाई? स्केलेटल मसल में होता है। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल, क्लियर? स्केलेटल मसल एंड आपकी कार्डिक मसल जो होती है, जिससे दिल बना होता है, कार्डिक मसल, तो ये इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है? तो किस किस तरीके की मसल्स में सार्कोमियर मिलता है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि कंकाल पेशी में और हृदय पेशी में होता है। मैम बची कौन सी पेशी, किसमें नहीं पाया जाता, ये हमसे पूछ ले। तो चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि ये जो सार्कोमियर होता है, ये किस में नहीं पाया जाता। तो हम लोग बताकर चलते हैं कि दोस्तों ये जो सार्कोमियर होता है, ये आप लोगों की जो प्यारे दोस्त स्मूथ मसल होती है,
ठीक है, आप लोगों की जो अरेखी पेशी होती हैं उनमें नहीं पाया जाता। तो आप लोग लिख लीजिएगा नोट डालकर, आप लोग नोट डालकर लिखेंगे कि सार्कोमियर कहाँ नहीं होता दोस्तों, सार्कोमियर, सार्कोमियर जो अरेखी पेशी होती है, कौन सी पेशी बेका बेटा, अरेखी, अरेखी पेशी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अरेखी पेशी में नहीं पाया जाता। तो ये आप लोगों को किस में नहीं पाया जाता, अरेखी पेशी में नहीं पाया जाता है। समझ में आ गई बात, जल्दी से बताओ। ठीक है, इट इज नॉट फाउंड इन स्मूथ मसल, तो लिखेंगे इट इज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड, अरेखित मतलब अनस्ट्रिएटेड, इन्हीं को हम लोग स्मूथ मसल भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्मूथ, कई बार ये स्मूथ के नाम से आ जाता है। ठीक है, तो इट इज नॉट फाउंड इन अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स। क्लियर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन छांटने को आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। एक बार फिर से बता रही हूँ, एक बच्चे का डाउट है कि मैम एक बार फिर से बता दो। तो देखो, जब कभी भी हम लोग अपनी पेशी की बात करते हैं तो हमारी पेशी की क्रियात्मक इकाई होता है सार्कोमियर, कल की क्लास में बताया था। अब ये सार्कोमियर सारी पेशियों में मिलता है क्या आपको, तो आप लोग कहेंगे कि ये दो पेशियां तीन तरीके की होती हैं, तीन में से दो पेशियों में ये मिलता है। कौन कौन सी में मिलता है, तो ये आपकी कंकाल पेशी जिसको आप रेखी पेशी कहते हो, इनमें मिलेगा, और दूसरी आप लोगों की हृदय पेशी, तो इनमें पाया जाता है। ओनली टू टाइप्स मसल्स हैव सार्कोमियर, तो फाउंड ओनली इन स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल, इन दोनों में मिलता है सार्कोमियर। फिर किस प्रकार की पेशी के अंदर नहीं मिलता, तो हम लोग बताकर चलते हैं कि आप लोगों की जो अरेखी पेशियां होती हैं, अनस्ट्रिएटेड जो मसल होती हैं, उनके अंदर ये जो सार्कोमियर होता है ये नहीं मिलता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दी है। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत अब किसी भी बच्चे को। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मसल की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल। मसल्स के टाइप के बाद मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, जैसे आपकी मांसपेशियों में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, इनमें दो प्रोटीन मैंने आपको बताई थी, तो उन दो प्रोटीन के नाम बताओ जल्दी से सारे बच्चा, है ना, जल्दी से। मनीष प्यारे बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से सारे दोस्त एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में दो प्रोटीन के नाम, एक्टिन और मायोसिन, बिल्कुल सही बात। तो ये दो प्रोटीन आपकी पेशी को बनाने वाली मुख्य प्रोटीन है, लेकिन इन प्रोटीन के साथ साथ कुछ और दो प्रोटीन होती हैं, ट्रोपोमाइसिन या ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होती है वो भी आपकी मसल्स में पाई जाती है। तो उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, उनके बारे में भी अभी हम क्या करेंगे, चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ पेशी के प्रकार। तो एक हेडिंग डालेंगे अब हम लोग यहाँ पर, पेशी के प्रकार। ठीक है, पेशी के प्रकार हम लोग बात करेंगे, पेशी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मसल्स की, टाइप्स ऑफ मसल्स हम लोग बात करेंगे, पेशी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मसल्स की। ठीक है, तो जब हम मसल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो मसल्स तीन तरीके की होती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां हैं ये कितने तरीके की होती हैं भाई, तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो कि हमारे पास सबसे पहले होती है रेखी पेशी। कौन सी पेशी प्यारे दोस्तों, रेखित पेशी, है ना, रेखित पेशी या रेखी पेशी इनको कह देते हैं। तो सबसे पहले पेशी होंगी हमारी रेखित पेशी, है ना, जिसको कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल। क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रिएटेड मसल, इनको कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, दूसरी होती है दोस्तों अरेखी पेशी, दूसरी हो जाती है अरेखित पेशी। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाती है भाई, अरेखित पेशी हो जाती है अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल। तो दूसरी कौन सी हो जाएंगी, अनस्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, दूसरी हो जाती है ये अनस्ट्रिएटेड मसल। एंड थर्ड वन इज, तीसरी हो जाती है हृदय पेशी। दोस्तों तीसरी कौन सी हो जाती है, हृदय पेशी, जिसको कहते हैं कार्डिक मसल। भाई ये तीनों ही नाम तो मैंने अभी भी आपको बताए, ये तीनों नाम तो मैंने अभी भी आपको बताए थे।
कि भाई जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर आप लोगों का रेखी में और हृदय पेशी में पाया जाता है, जबकि अरेखी पेशी या अनस्ट्रेटेड मसल, जिनको स्मूथ भी कहते हो, इनमें तो सार्कोमियर होता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाए आपकी पेशी के 3 प्रकार। इन तीनों से भी क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्त, ठीक है, इन तीनों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो हमारी 3 तरीके की पेशियां होती हैं, इनसे किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो 3 तरीके की पेशियां होती हैं, सबसे पहले जो रेखित पेशी होती है, मैडम इसको रेखित पेशी क्यों कहते हैं? रेखित का मतलब समझते हो? रेखित यानी कि स्ट्रेटेड मसल इनको कहते हैं हम लोग। स्ट्रेटेड मसल इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं स्ट्रेटेड मसल रेखित पेशी, क्योंकि बेटा ये जो आप लोगों की पेशियां है ना, ये धारीदार होती हैं, इन पर आपको धारियां नजर आती हैं। ये पेशी कुछ इस तरीके से होती हैं, छोटी छोटी, इन पर आपको लाइनिंग नजर आती है। तो इन मांसपेशियों पर ऐसे ऐसे धारियां होती हैं। तो ये मसल्स जो होती हैं, आप इनको जब पढ़ते हो तो याद रखना कि इनके स्ट्रक्चर पर कुछ इस तरीके से आपको धारियां नजर आती हैं। दैट्स वाई ये आपकी जो मसल्स होती हैं, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको कहते हैं रेखी पेशी। तो ऐसी मांसपेशियां जिनके अंदर हमें मसल्स नजर, छोटी छोटी धारियां नजर आती है, ये इनके न्यूक्लियस हैं, केंद्रक है। ठीक है, तो ऐसी मांसपेशियां जिसमें हमें क्या नजर आती हैं? धारियां नजर आती हैं, उनको क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। अच्छा, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। अब रेखी पेशी को किस किस नाम से जानते हैं? पेपर में आता है, तो आप लोग बताएंगे कि भाई इन्हें इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन बना है। ठीक है, इन्हें कंकाल पेशी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा कि किस प्रकार की मांसपेशियां कंकाल पेशी के नाम से जानी जाती हैं। विच टाइप ऑफ मसल्स आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल। तो इन्हीं को, रेखित पेशी को ही कंकाल पेशी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कंकाल पेशी। और इन्हीं को कहते हैं हम लोग ऐच्छिक पेशी। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों ऐच्छिक पेशी। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? इन्हीं का नाम है कि इन्हीं पेशियों को हम लोग रेखी पेशी और दोस्तों कंकाल पेशी और ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो किसी भी नाम से पेपर में आ सकती है। तो आप लोग बताएंगे दीज आर नोन एज, इनको कहते हैं भाई दीज आर नोन एज। इनको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो दीज आर नोन एज स्केलेटल मसल। स्टार में इस पे भी लगाने वाली हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। एंड आप बताते हो वॉलेंट्री मसल। इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? वॉलेंट्री मसल भी इन्हीं को कहते हैं। तो इन्हीं को कहेंगे हम लोग वॉलेंट्री मसल। तो यही वो मांसपेशियां हैं जिनके इतने नाम होते हैं। आपको ये दोनों नाम एग्जामिनेशन में याद रखने हैं। अच्छा मैम, इनको हम लोग रेखी पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर रेखाएं हैं, धारी धारी छोटी छोटी धारियां हैं। अब ये धारियां ही इनके अंदर मिलकर सार्कोमियर को बनाने का काम कर रही हैं। सार्कोमियर, इन्हीं के अंदर ये जो धारियां होती हैं, यानी छोटी छोटी लाइन होती हैं, ये सार्कोमियर पर ही बनी होती हैं। तो इनमें तो सार्कोमियर पाया जाता है, मैंने आपको बताया। तो इनके अंदर ये जो छोटी छोटी लाइनिंग होती है, सार्कोमियर की वजह से होती है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करें, प्यारे दोस्त, तो ये ऐसी पेशियां हो जाती हैं जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। मतलब ऐसी पेशियां जो आपके शरीर में आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं? ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऐसे ऑर्गन जो आपके वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, मतलब जो आपकी इच्छा से काम करते हैं, उनमें होती हैं जो आपकी मांसपेशियां होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथ ऊपर उठाओ ऐसे, तो आपकी इच्छा है, आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया। अगर मैंने कहा हाथों को ऐसे हिलाओ, तो आपकी इच्छा, आपने हिलाया। मैंने कहा हाथ नीचे कर लो, तो आपने नीचे कर लिए। मैंने कहा मुट्ठी बनाओ इस तरीके से, अपनी उंगलियों को घुमाओ, तो आपने घुमाया उंगलियों को। तो दैट्स मीन ये आपके वॉलेंट्री एक्शन है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। तो ये मांसपेशियां आपके ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जो आपकी इच्छा से कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग बताओगे कार्डिक मसल तो हो गई ना बेटा, वो हृदय को बनाने वाली थी, वो टाइप ऑफ मसल है ही हृदय को जो बनाती है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमने पढ़ा कि कार्डिक मसल भी एक तरीके की मसल ही होती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है कि एक तरीके की मसल होती है। क्लियर? समझ में आई बात? चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपकी मांसपेशियां हैं, तो ये शरीर के ऐसे अंगों में पाई जाती है जो इच्छा से काम करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो मानव इच्छा से कार्य करते हैं। उन अंगों में पाई जाती है,
पाई जाती हैं जो मानव इच्छा से कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पेपर में आ जाता है, जो मानव इच्छा के अकॉर्डिंगली, जो मानव इच्छा से कार्य करते हैं, यानी ऐसे ऑर्गन जो मानव इच्छा से कार्य करते हैं उनमें किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है। तो आप बताते हो होती है रेखित पेशी। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे दीज मसल्स आर फाउंड, दीज मसल्स आर फाउंड इन वॉलेंट्री ऑर्गन। तो वॉलेंट्री ऑर्गन के अंदर ये हम लोगों को मिलती है। अब वॉलेंट्री ऑर्गन्स में कौन कौन आते हैं जल्दी से बताओ। तो जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग बताकर चलते हो आपके लिम्स। लिम्स क्या होते हैं जल्दी बताओ, मैं बता चुकी हूं तुम्हें लिम्स के बारे में। लिम्स होते हैं आपके हाथ और पैर, लिम्स होते हैं दोस्तों आपके हाथ और पैर। तो यही क्वेश्चन आपको यही स्टेटमेंट दे देगा कि रेखी पेशी के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि सारे स्टेटमेंट इनके बारे में ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी रेखित पेशी होती हैं ये आपके हाथ और पैरों में होती है, और हाथ और पैर आपकी इच्छा से काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब अगर हम इन्हीं पेशी की बात करें तो दिल की संरचना बनाने का काम भी करती है, बिल्कुल। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि दिल की संरचना भी बनाती है। तो बिल्कुल इन्हीं पेशी का काम होता है दिल की संरचना बनाना। आपका जो दिल बना हुआ होता है ना वो इन्हीं पेशी से बना होता है। ठीक है, तो इनका ही काम होता है फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये क्या काम करती है, फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आपके दिल की संरचना भी यही बनाती हैं। तो ये बात तो मैं आपको पहले लिखवाई चुकी हूँ कि कौन सी मांसपेशियां दिल की संरचना बनाएगी। तुम्हारा जो दिल है वो जो बना होता है वो कौन सी मांसपेशी से बना होता है, इन्हीं से बना होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेड मसल से आपको क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आप लोगों की जो अरेखी पेशी होती है भाई ये क्या काम करती है, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे अरेखित पेशी। अरेखित पेशी ये क्या काम करती है भाई, तो अरेखित पेशी जो होती है जिनको कहते हैं हम अनस्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, इनको कहते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल। इनको क्या कहा जाता है भाई, अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड मसल के नाम से ये जानी जाती हैं। अच्छा, अनस्ट्रिएटेड का भी मैम कुछ और नाम है क्या, तो बिल्कुल है बेटा। इन पेशियों को भी आप लोग कई और नामों से जानते हो। क्या क्या कहते हैं इनको, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि भाई इन्हें हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों अरेखी, तो कहेंगे ही कहेंगे, यानी इनका एक और नाम है, इनको अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं भाई, अनैच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है। इन्हें अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक पेशी या क्या कहते हैं प्यारे बच्चा, इनको चिकनी पेशी के नाम से भी जाना जाता है। चिकनी पेशी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का नाम होता है अनैच्छिक या चिकनी पेशी कहते हैं। तो ये नाम भी आपको पेपर में आ जाते हैं। तो बताकर चलेंगे भाई, दीज आर नोन एज, दीज आर नोन एज अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री कहते हैं भाई इनको, इनवॉलेंट्री, क्लियर, यानी आपकी इच्छा से काम नहीं करते। इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल, तो इन्हीं को कहा जाता है भाई स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में बना है कि जिन मांसपेशियों के अंदर कोई धारियां नहीं होती, इनमें कोई लाइनिंग नहीं होती, बड़ी चिकनी सी नजर आती है आप लोगों को, ये कैसी नजर आएंगी, चिकनी सी होंगी कुछ इस तरीके से। तो इनके अंदर आपको कोई लाइनिंग सी नजर नहीं आती, एकदम स्मूथ होती है, इनके अंदर सार्कोमियर आपको नजर ही नहीं आता। तो दैट्स मीन इनमें कोई लाइनिंग भी आपको नजर नहीं आती। अभी मैंने बताया था कि इनके अंदर नो सार्कोमियर, सार्कोमियर इनके अंदर होता ही नहीं है। तो दैट्स वाई इनके अंदर धारियां धारियां सी भी आपको नजर नहीं आती है ना, तो सार्कोमियर इनमें नहीं होता। तो इसीलिए ये जो आपकी पसलियां, ये जो आपकी पेशियां होती हैं, ये जो आपकी मसल्स होती हैं, इनमें आपको कोई धारियां नजर नहीं आती। ठीक है, सार्कोमियर नहीं होता है इनके अंदर। इस पॉइंट को मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया था। तो एकदम स्मूथ सी नजर आती हैं, एकदम चिकनी चिकनी आपको नजर आती हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ूं तो ये पेशियां जो होती हैं आप लोगों की, इन पेशियों से आपको पूछा जाता है कि इनको इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं, इनको हम लोग अनैच्छिक क्यों कहते हैं। बिकॉज ये आपके ऐसे ऑर्गन में होती हैं जो आपकी इच्छा से काम ही नहीं करते। आवाज कम आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? स्मूथ मसल और फैट मसल सेम होती हैं,
ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। फैट मसल अलग है जो फैट का स्टोरेज करती है, स्मूथ मसल अलग है जो आप लोगों के इंटरनल ऑर्गन को बनाने का काम करती है, जो आपकी बॉडी के आंतरिक अंगों को बनाने का काम करती है। सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, क्लास नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल रही है भाई? छींक का आना, खांसी हिचकी आना, ये आप लोगों के क्या होती है प्यारे बच्चा? नहीं पायल, थकते तो नहीं है, खैर मैनेज हो जाता है, ठीक है। सार्कोमियर कैसा होता है? सार्कोमियर एक ऐसा समझ लो रेशेनुमा, धागेनुमा स्ट्रक्चर, धारी धारी जैसे स्ट्रक्चर है जो आपकी मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है, वो होता है सार्कोमियर। तो ये सारी चीजें। अब एक बच्चे का क्या डाउट था कि हिचकी विचकी जो आती है ये क्या है? तो ये जैविक क्रियाएं हैं आपकी, ये सहायक जैविक क्रियाएं हैं बेटा, एसेसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन में आती है ये सारी क्रियाएं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, तो ये जो आप लोगों की अरेखी पेशी होती हैं मैम, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो मतलब ये किस में होती हैं? तो ये इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं, तो ये शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। ये पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ये शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं। तो किस प्रकार की मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं? अंगों का निर्माण करती हैं। तो ये शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज मसल्स फॉर्म्ड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, फॉर्म्ड इंटरनल ऑर्गन, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बनाती है, ठीक है। ये आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने का काम करती है। तो किस प्रकार की मांसपेशियां शरीर के इंटरनल ऑर्गन को बनाती हैं? तो आप कहते हो आपकी इनवॉलेंट्री मसल। अब इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से सारे दोस्त, इंटरनल कौन कौन से होते हैं? एनर्जी ड्रिंक पीकर पढ़ाती है मैडम। ऐसा नहीं है बेटा, एनर्जी ड्रिंक से तो मुझे बड़ा डर लगता है, ये जो स्टिंग वगैरह आती है इनसे मुझे बहुत डर लगता है। चलो तो देखो, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं इंटरनल ऑर्गन, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन है आपकी बॉडी के। तो आप बताते हो मैम हमारे लंग्स को बनाने का काम करती है। लंग्स, हमारे फेफड़े आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। आप लोगों के किडनीज, गुर्दे जो होते हैं बेटा, ठीक है, आपके कंट्रोल में है ही नहीं बेटा। क्लियर, किडनीज हो गई। आप लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि आपका जो पाचन प्रणाली है, डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हो, यानी पाचन का जो आपका रास्ता है, ठीक है, पाचन ट्रैक जो होता है, पाचन का जो आप लोगों का पूरा सीक्वेंस है, पूरा पाचन का जो रास्ता है जहाँ पे डाइजेशन होता है, यहाँ पर ये होती है, ठीक है। आप बताते हो आपके शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां, वो आपके इंटरनल ऑर्गन में आती हैं। तो इन सबको बनाने का काम किसका होता है? इनवॉलेंट्री मसल का होता है। तो ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन, इन सब ऑर्गन्स में आपकी कौन सी पेशियां होती हैं? अरेखी पेशी होती है, ठीक है, अरेखी पेशियां होती है। बोन तो एक अलग है बेटा, बोन तो अलग है, लेकिन हार्ट में मैंने अभी बताया ना, हार्ट का स्ट्रक्चर तो रेखी ने बनाया है, हार्ट की संरचना तो किसने बनाई है? रेखी पेशी ने। यहाँ तो हम अरेखी की बात कर रहे हैं, तो दिल नहीं आएगा इसमें, दिल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन दिल का जो काम है वो इनकी तरह होता है, दिल का जो काम है वो इनकी तरह होता है बेटा, ठीक है। तो अब नोट करके एक चीज और आपको लिखनी है कि आपके दिल की कार्यविधि किसके समान होती है, ऐसे पूछ ले तो आप लोग बताकर चलते हो कि हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, जो तुम्हारा दिल होता है ना, ये जो काम करता है, ये किसकी तरह काम करता है? तो अरेखी की तरह काम करता है। हृदय की क्रियाविधि अनैच्छिक के समान होती है, ठीक है, अनैच्छिक पेशी के समान होती है। मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों इसका? जल्दी से बताओ, मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में भी ये चीज बताई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल जो है आप लोगों का, उसकी स्ट्रक्चर जो बनाई है, जो मैं आपको दिल निकाल कर दूंगी, लो ये तुम्हारा दिल, तो वो जो बना है वो किस मसल का बना है? वो रेखी यानी स्ट्रिएटेड मसल का बना है, स्केलेटल मसल का बना है। लेकिन अगर मैं कहूं देखो ये दिल कैसे काम कर रहा है, जो वो दिल धड़केगा ऐसे, तो दिल का फंक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? तो तुम कहोगे नहीं मैडम, हमारा दिल हमारे कंट्रोल में कहाँ है, हमारा दिल हमारी कहाँ सुनता है, अपनी करता है। अगर दिल कंट्रोल में होता, ठीक है, अगर दिल कंट्रोल में होता तो प्यारे दोस्त आपके दिल के अंदर कोई
वो ही नहीं, हार्ट अटैक ही नहीं होता। ठीक है, मनीष कहाँ हो गया प्यारे बेटा, ये बताओ। फेफड़े हो गए, किडनीज हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ग्लैंड्स हो गई, ग्रंथियां। ठीक है मनीष, बताओ बेटा एक बार, बताओ जल्दी से। ठीक, तो इस तरीके से दिल जो है, इसकी जो क्रियाविधि है वो किसकी समान हो रही है, यानी दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल का काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दैट्स मीन दिल की जो फंक्शन हो जाता है, क्रियाविधि हो जाती है, वो अनैच्छिक पेशी के समान। तो आप लोग बताओगे कि फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, आपका जो दिल है, फंक्शन ऑफ हार्ट इज लाइक इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल। तो दिल का जो कार्य है वो कौन सी मसल्स के समान होता है, तो आप कहते हो दिल का कार्य अनैच्छिक पेशी के समान होता है। ठीक है ना, अनैच्छिक पेशी के समान होता है। कौन सा वर्ड बेटा, पाचन तंत्र हो गया, ग्रंथि हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, कौन सा फंक्शन, कौन सा है हिंदी वर्ड जो आपको गलत लग रहा है, अरेखित पेशी हो गया है। ठीक है, रेखी पेशी हो गया है, ये शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं, ये हो गया है। चिकनी पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं इनको। कौन सा है प्यारे दोस्त, एक बार बता दो, अगर वो है भी तो उसको करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरी पेशी आ जाती है आप लोगों की, क्या तीसरी पेशी आ जाती है, हृदय पेशी। इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कार्डिक मसल। तीसरे नंबर पर आती हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाती हैं दोस्तों आपकी हृदय पेशी। तो जो हमारा हृदय है, हृदय पेशी अलग क्यों है, आपने अभी बता दिया हमें कि जो दिल होता है इसकी अगर संरचना देखें तो ऐच्छिक के समान है, वॉलेंट्री होती है, मतलब इनवॉलेंट्री की तरह होती है। जो आपका दिल का स्ट्रक्चर है वो तो रेखी के समान है, लेकिन जो दिल का कार्य है वो इनवॉलेंट्री अनैच्छिक के समान है। तो आपने भी सब कुछ दिल के बारे में बता दिया, फिर दिल को अलग क्यों रखा है। तो मुझे अब तुम एक बात बताओ सारे दोस्त, कि दिल को तुम किस प्रकार की पेशी में रखोगे, जल्दी से बताओ। मैंने आपको बता दिया दिल की संरचना स्ट्रिएटेड के जैसी है, दिल का कार्य अनस्ट्रिएटेड के जैसा है। दिल की जो संरचना है वो ऐच्छिक के समान और दिल का कार्य अनैच्छिक के समान। तो दिल को अब कहाँ रखोगे, ऐच्छिक में रखोगे या अनैच्छिक में रखोगे, ये बताओ। ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ टिश्यू चैप्टर में भी इनको पढ़ सकते हो, लेकिन मसल्स अभी पढ़ रहे हैं तो मसल्स में भी पढ़ते हो इन सब चीजों को, मस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ मसल है तो मस्कुलर सिस्टम में भी इनको पढ़ते हो बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, रेल कॉम्बो बुक लिया है बेटा, नोट्स तो बनाते चलो। ठीक है, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो बनाते चलो। तो दिल को कहाँ रखोगे, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐच्छिक में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अनैच्छिक में। भैया दिल दोनों में आएगा, दोनों में नहीं आया, संरचना जब ऐच्छिक की है और कार्य जब अनैच्छिक का है तो दोनों में नहीं आया दिल, दोनों में। इसीलिए दिल को हम किसी एक में नहीं रख सकते। ठीक है, इसीलिए दिल को हम किसी एक में नहीं रख सकते, इसलिए दिल को हमने कहा चलो तुम्हारे लिए अलग बना देते हैं, तुम्हारे लिए अलग तरीके की पेशी बनाते हैं जिनको कहते हैं कार्डिक मसल। तो स्पेशली ऐसी मसल जो दिल का निर्माण करती है, तो ये पेशियां हृदय निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, ये पेशियां हृदय निर्माण करती है। तो कौन सी ऐसी पेशियां हैं, ठीक है, हृदय में पाई जाती हैं, ऐसे लिखना। ठीक है, हृदय में पाई जाती है। तो कौन सी मांसपेशियां हैं जो हृदय का निर्माण करती है या हृदय में पाई जाती हैं, तो आप बताते हो कार्डिक मसल। ठीक है, दीज मसल्स आर फाउंड, दीज मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। तो ये आपके हार्ट में पाई जाती हैं, आपके दिल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो जब तुम दिल को उठाओगे ना और उसको, उसका दिल का एक छोटा सा पीस लेकर, फोर्सेप लिया, दिल को उठाया, छोटा सा पीस लेकर माइक्रोस्कोप में रख दिया। माइक्रोस्कोप में रखकर जब दिल की मांसपेशी को देखोगे तो दिल की मांसपेशी तुम्हें कैसी नजर आएगी, तो तुम्हें दिल की मांसपेशियों पर हल्की हल्की लाइनिंग नजर आएगी, तुम्हें दिल की मांसपेशियों पर हल्की हल्की लाइनिंग नजर आएगी, ऐसे। तो दिल की मांसपेशियां कैसी हैं, लाइनिंग कौन सी पेशियों पर नजर आती है, जल्दी बताओ। दिल की मांसपेशियों को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें वहां पर लाइन लाइन नजर आएंगी, और लाइन बोले तो धारियां कौन सी पेशी पर नजर आती है,
आपने कहा ऐच्छिक पर नजर आती हैं, तो इसीलिए इनको हम, दिल की जो संरचना है वो रेखित के समान है, इसीलिए हम कहते हैं कि दिल जो होता है वो स्ट्रिएटेड मसल से बना है, वो स्ट्रिएटेड से बना है। लेकिन दिल के कार्य के आधार पर हम उसको अनैच्छिक में रखते हैं, तो इसीलिए दिल को हमने कार्डिक, यानी ना तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का ही मिश्रण होता है दिल, इसीलिए इसको हमने रख दिया कार्डिक मसल के अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ भाई, अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब मेरे ख्याल से ये तीनों आपकी मसल्स जो हैं ये हो गई हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी मांसपेशियों के अंदर ये जो एक्टिन और मायोसिन नाम की जो प्रोटीन होती हैं ये कैसे काम करती हैं। तो भाई आ जाओ, अब हम बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन की। तो चलो अब हम चलते हैं आपकी पेशी की प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। पेशी की प्रोटीन, तो जो आपकी पेशी में प्रोटीन पाई जाती है ना, प्रोटीन ऑफ मसल्स। जब हम प्रोटीन ऑफ मसल्स की बात करते हैं, प्रोटीन ऑफ मसल्स, तो जब हम लोग मसल्स की प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में, मैंने आपको कल बताया था कि दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। आप लोग देख पा रहे हो, एक्टिन होती है बेटा, एक होती है मायोसिन। आ गई ना बात समझ में? हमारी मांसपेशियों में दो तरीके की प्रोटीन मैंने कल आपको बताई थी। मैडम दिल ऐसे नहीं होता हाँ जी बेटा, आपको अभी मैं पीछे से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कर आ रही हूँ। आपने वहां खूब अच्छे से देखा था कि दिल कैसा होता है, मैंने रियल हार्ट भी आपको वहां दिखाया था। ठीक है ना? तो दिल तो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बनाकर दिखाया है, अदरवाइज आप जानते हो कि दिल कैसा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने अच्छे से देखा था। ठीक है बेटा, ब्लड में लिम्फ वाला टॉपिक, स्केलेटल सिस्टम में उपास्थि वाला टॉपिक नहीं कराया। देखो स्केलेटल सिस्टम में जो आप लोगों का उपास्थि है, वहां से बेसिकली कोई ऐसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है जो अलग से पूरा एक सिस्टम हो। लिम्फ वाला मैं जरूर कराऊंगी, मैंने आपको बोला है कि ब्लड के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको मैं कराऊंगी, लेकिन जो कार्टिलेज है उपास्थि, वहां से ऐसे कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, अभी आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें उपास्थि वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं सारी चीजें आपको वहां क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपके गले में आपके छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के, उपास्थि के बारे में मैं सारे पॉइंट वहां क्लियर कर दूंगी आप लोगों के, क्योंकि कॉर्टिलेज ऐसा कोई अपने आप में सिस्टम नहीं है, कोई अपना टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ाऊं डिटेल में, उसमें बिल्कुल नहीं पूछा जाता। बस आपके शरीर में उपास्थियां जो है वो कहाँ कहाँ होती हैं, और उपास्थि को बनाने वाली कोशिका है कोंड्रोसाइट, वो मैंने आपको शायद बताया था कि उपास्थि को बनाने वाली कोशिकाएं कोंड्रोसाइट होती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, उपास्थि के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा एक टेबल बनाकर वहां आपको मैं बताऊंगी इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि वही सेम चीज फिर आप वापस रिपीट करते, तो इसीलिए अगला चैप्टर मैंने वही लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें मैं आपको उपास्थि के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आप लोगों की पेशी होती है, पेशी की जो प्रोटीन है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये होती है एक्टिन और मायोसिन। लेकिन दो और प्रोटीन है जो आपको याद करनी है, कौन कौन सी? ट्रोपोनिन, इन पर क्वेश्चन आ सकता है, और ट्रोपोमायोसिन, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। तो चार, टोटल चार प्रोटीन हो जाती हैं आपकी मांसपेशी के अंदर। तो कभी भी पूछे कि आपकी मांसपेशी में जो मेजर प्रोटीन है वो कौन सी होती है, मेजर प्रोटीन बोले तो मुख्य प्रोटीन। जब कभी भी ये क्वेश्चन आए कि हमारी मांसपेशियों के अंदर जो मुख्य प्रोटीन है वो कौन सी होती है, तो मुख्य प्रोटीन होती है मायोसिन। मुख्य प्रोटीन होती है दोस्तों मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन क्या होती है? मायोसिन होती है मुख्य प्रोटीन। क्लियर, मायोसिन तो एम से हो जाता है मायोसिन। ठीक है, तो आप लोग बताते हो एम से हो जाता है मेजर, और एम से ही हो जाता है मायोसिन। तो जो मायोसिन होती है ये हो जाती है आप लोगों की मुख्य प्रोटीन, किसकी? या मेजर प्रोटीन जो आपकी पेशियों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी मांसपेशियों की मेजर प्रोटीन किसको कहते हैं, मुख्य प्रोटीन किसको कहते हैं, तो मायोसिन। अगर हम ओवरऑल बात करें तो चार प्रोटीन आपको आपकी पेशियों में मिलती हैं। ठीक है, चार तरीके की प्रोटीन है जो आपको आपकी किसमें मिलती है दोस्तों, मांसपेशियों में मिलती है। चार प्रोटीन, फोर प्रोटीन।
अगर आपको क्वेश्चन आए कि किस प्रकार की 4 प्रोटीन हमारी पेशियों में मिलती हैं, ठीक है, या इनमें से कौन पेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन, विच इज नॉट अ प्रोटीन दैट फाउंड इन मसल, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये 4 प्रोटीन जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये आपकी पेशी में होती हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक्टिन तो आप लोग जानते ही हो, कल पढ़ा चुकी थी एक्टिन। मायोसिन आप जानते हो, एक बार फिर से बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ एक होती है ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। तो कभी भी पूछे कि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ये किसके अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो आपने कहा मांसपेशी में। और एक हो जाती है आप लोगों की ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, एक हो जाती है ट्रोपोमायोसिन। तो इसके नाम के पीछे तो मायोसिन ऑलरेडी आ ही रहा है, तो आप लोग देखकर पहचान लोगे कि ये क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन। देखो बड़े आराम से समझना, एक्टिन, एक्टिन जुड़ा तो बनी ट्रोपोनिन, है ना, मायोसिन जुड़ गई तो बनी ट्रोपोमायोसिन। मतलब इन्हीं प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से 2 और नई प्रोटीन बन जाती हैं, किसके अंदर, हमारी मांसपेशियों के अंदर। 2 और प्रोटीन बन जाती हैं हमारी मांसपेशियों के अंदर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। तो ये नाम भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये सब क्या होती हैं, आपकी मांसपेशी के अंदर पाई जाने वाली मसल्स प्रोटीन होती हैं। मसल्स प्रोटीन के नाम से इनको जाना जाता है। अब आ जाओ, समझते हैं कि मैडम जी देखो, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। देखो ये लाल वाली एक्टिन है मेरे बच्चों, ये लाल वाली क्या है, एक्टिन है। समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है। ये रेड रेड कलर से जो दिख रही है ये क्या है, आप लोगों की एक्टिन होती है। और ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर से दिख रही है ये आपकी मायोसिन होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक्टिन प्रोटीन जो होती है इन पर कौन सी लाइन जुड़ी हुई होती है, जेड लाइन। इनके पास ऐसे पूछ सकता है आपको पेपर में कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है इस पर कौन सी लाइन जुड़ी हुई होती है, तो जेड लाइन यहां से आप लोगों की जुड़ी हुई होती है इधर। अब देखो इधर भी एक जेड लाइन है। समझ में आई ये बात आप लोगों को। एक्टिन, एक्टिन जो है, ये जो रेड कलर की एक्टिन है इनके पास कौन सी लाइन है, जेड लाइन, ठीक है। अब ये जो मायोसिन होती है ना, मायोसिन के पास होती है एम लाइन। तो ये जो मायोसिन है ब्लू कलर में, इनके पास देखो एम लाइन है, ये रही एम लाइन। तो जेड लाइन या जेड डिस्क बोल देते हैं, और एम लाइन ये किसके ऊपर होती है, तो एक्टिन और मायोसिन के ऊपर होती है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो एक्टिन होती है इसके पास देखो, एक्टिन पर रेड रेड कलर का, रेड रेड पर एक येलो येलो कलर का आपको कुछ दिखाई दे रही है, ये क्या हो जाती है, ट्रोपोनिन। एक्टिन जो होती है यही ट्रोपोनिन में कन्वर्ट हो, या एक्टिन के ऊपर ये ट्रोपोनिन नाम की जो प्रोटीन है वो दिखाई देती है। अगर मैम हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो एक और लाइन है इसी के ऊपर ट्रोपोमायोसिन नाम की जो प्रोटीन है आपको वो भी धारियों के रूप में दिखाई देती है। देखो नन्ही नन्ही धारियां ये बनी हुई, ये बनी हुई, नन्ही नन्ही धारियां ये बनी हुई। तो यहाँ पर एक्टिन जो होती है आप लोगों की, एक्टिन जो रेड कलर की दिख रही है, इन्हीं के ऊपर आपको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम की जो प्रोटीन है ये नजर आती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन ये सब कहाँ होती हैं, आपकी मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब यहां पर आपको पूछा जाता है कि आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स कराने के लिए और आपकी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। रिलैक्स मतलब आपकी जो मांसपेशियां हैं जब ये क्या हो जाती हैं, अनुशीतलन करती हैं, अनुशीतलन। जैसे आपका दिल भी तो करता था अनुशीतलन, ठीक है, ठीक है, आपका दिल भी तो करता था अनुशीतलन, ऐसे सिकुड़ जाता था, रिलैक्स करता था, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता था, फैलता था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि शीतलन जब आपका दिल करता था, शीतलन, ठीक है। आपकी भी मसल्स क्या होती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। आपकी मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपकी मांसपेशियों में भी संकुचन होता है बेटा। तो संकुचन कराने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है आपकी मांसपेशियों में, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए या आपकी मांसपेशियों में शीतलन उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु की जरूरत होती है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे कि कैल्शियम धातु की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपकी जो मांसपेशियां हैं इनमें आपको शीतलन कराने के लिए या मांसपेशियों को क्या कराने के लिए, संकुचन कराने के लिए तो किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की। तो लिख लीजिएगा, पेशी संकुचन के लिए, पेशी संकुचन के लिए
कैल्शियम की जरूरत होती है। किसकी दोस्तों? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा कि भाई कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो मांसपेशियों में संकुचन कराता है। ऑप्शन दे देगा पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम। तो आपको याद रखना है कि आपकी मांसपेशियों में कैल्शियम होना जरूरी है, तभी आपकी मांसपेशियां कॉन्ट्रेक्शन कर पाएंगी, संकुचन कर पाएंगी। तो आपकी मांसपेशियों के अंदर कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित दिक्कत आ जाएगी, आपकी मांसपेशियों से संबंधित दिक्कत आ जाएगी। तो कैल्शियम हड्डी के लिए तो जरूरी है ही, साथ में पेशी संकुचन के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कैल्शियम इज नीडेड, कैल्शियम इज नीडेड, ठीक है, टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग बताओगे ये होता है कैल्शियम। समझ में आ गई भाई बात? तो इतने पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मसल्स के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ और अब मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल्स रिलैक्सेशन, पेशियों को शीतलन कराने में कैल्शियम की भूमिका होती है। ठीक है, तो शीतलन जब आपकी मांसपेशियां करती हैं, रिलैक्सेशन या कई बार कॉन्ट्रेक्शन लिखा जाता है सीधा सीधा, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है संकुचन। ठीक है, संकुचन। तो मांसपेशियों को संकुचन कराने या रिलैक्सेशन कराने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है? तो आप लोग बताते हो कैल्शियम की जरूरत होती है। यह आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है और हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। तो भाई लिखेंगे, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नोट डालकर बहुत से फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं वो लिखने हैं। नोट डालकर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग नोट डालकर एक चीज लिखेंगे, क्या कि भाई शरीर की सबसे बड़ी पेशी और शरीर की सबसे छोटी पेशी। समझ में आ गई है ना? जॉइंट क्यों दर्द करते हैं बेटा? जॉइंट के अंदर ना कई बार यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड जो आपके प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा जब बॉडी में बनता है तो यूरिक एसिड बनता है उससे, तो उसी से क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चा, यहाँ पर आप लोगों को जो जोड़ों में दर्द है वो समस्या होने लगती है यूरिक एसिड के जलने से, या यूरिया कई बार आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है उससे। ठीक है, चलो, या हड्डियों में कई बार कैल्शियम की कमी होने से भी आपको दर्द हो सकता है, विटामिन डी और कैल्शियम। अच्छा आ जाओ भाई, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पेशी। तो सबसे छोटी पेशी कौन सी है आपके शरीर की? सबसे छोटी पेशी, ठीक है, आपको पूछेगा सबसे छोटी पेशी। ये बोर्ड हैंग सा क्यों कर रहा है? सबसे छोटी पेशी, स्मॉलेस्ट मसल, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? कोई बच्चा बताएगा मुझे कि स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है आपके कान के अंदर, होती है स्टैपिडियस। कौन सी भाई? स्टैपिडियस, स्टैपिडियस। तो ये होती है आपके शरीर की सबसे छोटी पेशी। ठीक है, स्टैपिडियस। तो स्टैपिडियस सबसे छोटी पेशी है आपके शरीर की। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कहाँ होती है, मैं ये भी लिख देती हूँ। ये कहाँ होती है बेटा? आपके कान में होती है, आपके ईयर में, है ना? जहां आपके कान में सबसे छोटी हड्डी है ना, स्टैपीज, उसी हड्डी को सपोर्ट करती है स्टैपिडियस। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है आपके शरीर में? कान में होती है। ठीक, और वहीं पर सबसे छोटी मसल भी आपकी पाई जाती है, स्टैपिडियस। तो ये सबसे छोटी हड्डी आपके कान की स्टैपीज। अब इसी स्टैपीज हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई होती है स्टैपिडियस मसल। तो स्टैपिडियस मसल जो होती है ये आपके शरीर की सबसे छोटी पेशी है बेटा, सबसे छोटी पेशी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो स्मॉलेस्ट मसल के नाम से यही जानी जाती है, स्टैपिडियस। तो कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि शरीर की सबसे छोटी पेशी, तो स्टैपिडियस को लगा कर आना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है। ठीक है भाई दोस्तों, सबसे बड़ी पेशी की जब बात करते हैं, सबसे बड़ी पेशी, अब बड़ी पेशी के साथ पंगा है। सबसे बड़ी पेशी, बिगेस्ट मसल, ठीक है, बिगेस्ट मसल के साथ पंगा है।
बिगेस्ट मसल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं भाई, 2, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कैसे। देखो, सबसे बड़ी पेशी आपको कभी भी पूछे तो आप बताते हो सारटोरियस। क्या होती है दोस्तों? सारटोरियस, सारटोरियस, ठीक है। सारटोरियस जो होती है ये सबसे बड़ी पेशी होती है, सारटोरियस, सारटोरियस, ठीक है। सारटोरियस क्या है? सबसे बड़ी पेशी है आपके शरीर की। सारटोरियस कहाँ होती है? आपकी थाई में होती है बेटा, आपकी जांग के अंदर होती है, ठीक है। जहां पर फीमर होती है ना, वहीं होती है। लेकिन जब आपको एक और क्वेश्चन ऑप्शन में मिले ग्लूटस मैक्सिमस, एक और मिलेगा भाई ग्लूटस मैक्सिमस ऑप्शन में, ग्लूटस मैक्सिमस, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी पेशी है, ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस। तो ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है ये भी आपकी सबसे बड़ी पेशी में आती है, ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस आपकी बटक के अंदर होती है, यानी कि कूल्हे में होती है। कहाँ होती है भाई? बटक में, कूल्हे के अंदर, है ना, कूल्हे में। लेकिन अब याद रखना कि ग्लूटस मैक्सिमस भार के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी है ना, इसका भार सबसे ज्यादा होता है, भार, इसका भार अधिक होता है। तो भार के आधार पर जब अधिक आपको पूछे कि भार के आधार पर सबसे भारी या सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तब ग्लूटस मैक्सिमस बताना है। तो ये काफी क्या होती है? हैवी होती है। तो ये हैवी है, इसको भार के आधार पर जब क्वेश्चन आए तो ग्लूटस मैक्सिमस बताना है, अदरवाइज आपको सारटोरियस ही बताकर चलना है, अदरवाइज आपको सारटोरियस ही बताकर चलना है सबसे बड़ी पेशी में। भाई भार के आधार पर पूछ ले तो आप बताओगे ग्लूटस मैक्सिमस। तो ये जो बटक वाला एरिया होता है यहाँ है ये ग्लूटस मैक्सिमस। तो भार के आधार पर इसका भार ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो इसके वेट या वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे भारी होती है ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। लेकिन नॉर्मली पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, नॉर्मली पूछेगा तो फिर आप लोग सारटोरियस का ही नाम बताओगे, फिर आप सारटोरियस बताओगे जो आपकी थाइज में होती है, जांग में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। बेटा पेशियां आपकी सारी लचीली होती हैं, ठीक, आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम अब आपको पूछेगा कि ऐसी कौन सी पेशी है हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी लास्ट है बेटा, ये सबसे मजबूत पेशी, सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है हमारी? तो सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, अच्छा सबसे मजबूत हड्डी आपके जबड़े की मैंने बताई थी आपको, कभी भी पूछे जबड़े की, जबड़ा ऑप्शन में ना हो तो फिर मैंने कहा था फीमर बता देना है। तो यहाँ पर सबसे मजबूत मसल की बात करते हैं तो ये हो जाती है आपके जबड़े की मेसेस्टर, ठीक है। जबड़े की एक हड्डी मेसेस्टर जिसको कहते हो, तो ये जो मेसेस्टर होती है आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये जो मेसेस्टर है ये सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की मानी जाती है। तो जबड़े की या आपकी बॉडी की सबसे मजबूत मसल यही मानी जाती है, मेसेस्टर। कहाँ होती है? आपकी जो मैंडिबल हड्डी है ना, इसी को सपोर्ट कर रही होती है। तो मैंडिबल आपके जबड़े की हड्डी है ये वाली, इसी के यहाँ पर होती है ये मेसेस्टर, ठीक है। तो ये सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, मजबूत पेशी मानी जाती है आपके शरीर की। तो कभी भी आपको पूछेगा सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है तो आप लोग बता सकते हो मेसेस्टर, ठीक है। समझ में आई भाई बात आप लोगों को? मेसेस्टर, ठीक। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो आपके जबड़े में होती है, ये भी आप लोगों के लोअर जो में या जो के अंदर पाई जाती है, ठीक, क्लियर। तो भाई ये सिस्टर, ये भाई मेरा जो फेस है वो येलो नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिखता है इसमें। तो ये सिस्टम भी आप लोगों का खत्म, ठीक है, आप लोगों का ये सिस्टम भी खत्म। तो अब हम चलेंगे नए टॉपिक की तरफ कल से। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में उसको जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। जेड लाइन जो होती है बेटा वो एक्टिन और ट्रोपोनिन के ऊपर होती है ना, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर होती है। और जो आप लोगों की एम लाइन होती है वो मायोसिन प्रोटीन के ऊपर होती है, एम लाइन मायोसिन के ऊपर, ठीक है। एम मतलब मायोसिन, क्लियर, सिंपल याद हो जाएगा वो तो। एम मतलब मायोसिन, तो एम लाइन मायोसिन के ऊपर होती है, ये मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी अभी देख ली थी। तो ये रही एम लाइन मतलब मायोसिन, ठीक है, मतलब मायोसिन, एम फॉर मायोसिन। याद, ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही याद हो गया, ठीक। चलो तो भैया मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।